तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान विषय के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा आपको बताया गया था, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपसे परीक्षा में पूछा गया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ होगा, अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया होगा तो। आप चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर का मिलान करवा देता हूं, जिससे कि आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यार विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। टोटली प्यार विद्यार्थियों जैसा पेपर मैंने आपको बताया था, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यार विद्यार्थियों देख सकते हो आपका परीक्षा में पूछा गया है। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे कौन थे प्यार विद्यार्थियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संसद का निम्न सदन कहलाता है, तो देखो निम्न सदन कहलाता लोकसभा। और भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था को अपनाया, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था को कहाँ से अपनाया? देखो कनाडा से अपनाया, याद रखोगे कनाडा इस क्वेश्चन का उत्तर है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्यार बच्चों देखो आपके प्लेटो है। प्लेटो अगर आपने लिखा होगा तो एकदम आपका सही होगा। छुआछूत की समाप्ति कर दी गई, देखो प्यारे बच्चों सुबह मैंने पढ़ाया था कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत कर दी गई। न्याय के प्रकार होते हैं, देखो प्यारे विद्यार्थियों न्याय के प्रकार होते हैं 3, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर जरूर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस प्रकार से देख लें। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया था, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में आ चुका है। जल्दी से आप लोग अपने सही उत्तर का मिलान कर लो। राष्ट्रपति का कार्यकाल प्यारे विद्यार्थियों देखो कितने वर्ष होता है? तो देखो 5 वर्ष जिस बच्चे ने लिखा होगा उसका एकदम सही होगा। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करने का अधिकार संविधान को है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करने का अधिकार प्यारे विद्यार्थियों देखो किसको है? देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या लिखोगे यहाँ पे? अगर आपने सर्वोच्च न्यायालय और उसके अलावा उच्च न्यायालय लिखा होगा तो ये आपका एकदम सही होगा। क्या लिखना था यहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय आपको लिख कर आना था, ठीक है। और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद कौन से में है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्यारे विद्यार्थियों देखो अनुच्छेद 19 में दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 19, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। महिला तथा पुरुषों को समान कार्य तथा समान वेतन मिलना समानता है, देखो प्यारे विद्यार्थियों महिला और पुरुषों को समान कार्य और समान वेतन मिलना कैसी समानता है? तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ये आपकी आर्थिक समानता है। कैसी? आर्थिक समानता प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा। आर्थिक समानता यहाँ पर आपको लिख कर आना था। अगला क्वेश्चन पूछा प्यारे विद्यार्थियों, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। सुबह प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा का पूरा पेपर आपका प्यारे विद्यार्थियों एकदम मस्त गया होगा। आप इसके बाद में देखो यहाँ से सत्य असत्य को देख लो। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, मतदान करना राजनीतिक अधिकार है, देखो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपका सही सत्य होगा। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। कठोर संविधान में आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन पूछा ना ये आपका असत्य होगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है, देखो प्यारे बच्चों सुबह मैंने आपको पढ़ाया था, यह आपके पेपर का एकदम सत्य है। वस्तुओं तथा सेवाओं को न्यायोचित वितरण सामाजिक न्याय कहलाता है, देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य है। मानव के विकास में मानव अधिकारों का विशेष योगदान नहीं रहता। 6 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है ये भी आपका असत्य होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर का मिलान प्यारे विद्यार्थियों करवा दिया। उसके बाद में देखो रिक्त स्थान अपन ने देख लिए थे, ठीक है ना, ये रिक्त स्थान अपन देख चुके हैं। और उसके बाद में देखो ये भी अपन ने देख लिया, डबल से आ गया। जोड़ी का मिलान अपन कर लेते हैं कि जोड़ी मिलान आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसा पूछा गया, ठीक है। जोड़ी मिलान, मौलिक अधिकार की जोड़ी 6 से मिल जाएगी। सभी धर्मों को समान महत्व देना, तो देखो उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। और पूर्वोत्तर के देश नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो देखो 371 ए के अंतर्गत दिया गया है। प्रतिबंधों का अभाव, तो देखो इसको कहेंगे हम क्या? स्वतंत्रता, ठीक है। प्रतिबंधों का अभाव क्या कहलाएगी? स्वतंत्रता। न्याय का सिद्धांत किसने दिया? जॉन रॉल्स ने दिया। और उसके बाद में देखो इकाई नागरिकता, इकाई नागरिकता कहाँ पर है? भारत में है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? भारत, ठीक है। रविंद्र राष्ट्रवाद के विरोधी थे, राष्ट्रवाद के विरोधी कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर को देख लेना। पहला जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू कब हुआ? तो देखो 1996 जो लिखा ना एकदम आपका करेक्ट आंसर है।
सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने 5 लिखा होगा तो एकदम आपका सही होगा। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्यारे विद्यार्थियों देखो 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ था। कब वो आरंभ हुआ था? याद रखोगे आप लोग, 2 अक्टूबर 1952। तो इसके उत्तर को याद रखना, 2 अक्टूबर और 1952 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात। अगर यहाँ पर आपने सुकरात लिखा होगा ना तो एकदम आपका सही होगा। प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात था। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, वैसे मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन है? वैसे मुक्ति पुस्तक की लेखिका आपकी आंग सान सू की है। कौन है? यहाँ से आपको लिखना था आंग सान और उसके बाद में आगे लिखना था सू और की। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर ये है। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। जन समुदाय के लिए अफीम किसे कहा गया? जन समुदाय के लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो धर्म को अफीम कहा गया। इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। और अब आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा पूछा गया, देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर आपका जैसा परीक्षाओं में पूछा गया वैसा का वैसे मैंने आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ कि पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा, खूब आपने कॉपियाँ भर भर के लिखा होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।